और साथियों काफ़ी टीचर्स मुझसे पूछ रहे हैं, सर ये बताइए जब भी प्रमोशन होंगे तो क्या उनका ही प्रमोशन होगा जो टेट कर चुके हैं या सी टेट है? क्या हमारा होगा या नहीं होगा प्रमोशन में? क्या हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा? दोस्तों काफ़ी लोग इस चीज़ को परेशान है कि अभी वरिष्ठता सूची बन रही है, वो किस चीज़ की बन रही है, क्या उनको चार्ज लेना पड़ेगा? इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से चार्ज से बच सकते हैं या चार्ज ले सकते हैं, और क्या प्रमोशन में टेट जरूरी है या नहीं है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वरिष्ठता सूची। अभी जो वरिष्ठता सूची बन रही है वो सिर्फ इस चीज़ को लेके बन रही है कि विद्यालय में जो सीनियर टीचर्स है उस पर चार्ज ना होकर उसके जूनियर टीचर्स पे है। तो ऐसे में जो जूनियर टीचर्स हैं, यानी प्राइमरी की अभी मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी में जो जूनियर टीचर्स हैं वो लोग चले गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में वहाँ वो जीत आए केस, और केस क्या था कि आप हमसे इंचार्ज हेड का कार्ड ले रहे हो, पूरा हेड का कार्ड ले रहे हो, लेकिन हमें जो वेतन दे रहे हो वो सहायक का दे रहे हो, जबकि हेड का वेतन देना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने आदेश दे दिया सरकार को कि इनको अगर आप हेड का कार्य ले रहे हो तो हेड का वेतन दो, यानी 4200 की जगह 4600 ग्रेड पे का वेतन दो। और सरकार दोस्तों डबल बेंच में भी गई, वहाँ से भी वो हार गई। अब उन्होंने क्या एक तरीका निकाला दूसरा, गवर्नमेंट ने बचने के लिए इस चीज़ से उन्होंने क्या किया कि जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र से जो टीचर्स आए हुए हैं, काफ़ी जगह ये स्थिति देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सीनियर टीचर्स हैं वो जूनियर है हो गए हैं, और जो जूनियर टीचर्स हैं वो चार्ज संभाल रहे हैं। तो अब क्या किया जा रहा है कि उन्हीं सीनियर टीचर्स को रखा जा रहा है, उनको ही चार्ज दिया जाएगा। और सरकार का कहना है कि मौलिक नियुक्ति उनकी पहली है तो हम वही मानेंगे। यहाँ पर भले ही वो ट्रांसफ़र करके आए हो तो यहाँ पर जिला उनकी सीनियरिटी शून्य नहीं होगी। बताइएगा, ये नया नियम लगा दिया। और पहले जब प्रमोशन होते थे तो कह दिया जाता कि सीनियरिटी शून्य रहेगी, लेकिन सरकार ने अब अपने स्तर से कर लिया कि नहीं, उनकी सीनियरिटी शून्य नहीं होगी, वो मौलिक नियुक्ति वही रहेगी। तो पहले कुछ और नियम बना दिया, अब कुछ और बना दिया। अब क्या किया गया है कि यही चार्ज वो सीनियर टीचर्स को दिया जाएगा जो सबसे पहली नियुक्ति के होंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में कभी भी प्रमोशन होगा उसमें अपने आवेदन यानी अपने हक नहीं जताएंगे। और दोस्तों वैसे भी जो सीनियर टीचर्स हैं उनका ग्रेड पे वैसे भी ज़्यादा ही है, वो लोग 4200 की बजाय 4600 का ग्रेड पे पा रहे हैं, और जबकि जूनियर टीचर्स हैं अभी उनके 10 साल नहीं हुए हैं तो वो 4200 पा रहे हैं। तो सरकार ने ऐसी तिड़कम लगाई कि जो सीनियर टीचर्स हैं उनको तो वैसे ही ग्रेड पे 4600 है और वे प्रमोशन की आस में रहेंगे। तो इसलिए उनका क्या किया, उनकी मौलिक नियुक्ति वही वाली मान ली है जहाँ वो पहले थे, उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर वो चार्ज नहीं लेते हैं तो शपथ पत्र दे देंगे, हम फ्यूचर में कभी भी प्रमोशन में भाग नहीं लेंगे। तो इसलिए ये सब वरिष्ठता सूची बन रही है। और दूसरा दोस्तों प्रश्न था, जब भी कभी प्रमोशन होगा क्या उसमें टेट जरूरी है? तो वैसे अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा जो नियमावली है, जो टीचर्स नियमावली है 1981 के अनुसार, उसमें टेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो उस नियमावली के अनुसार कार्य होगा तो बिना टेट का होगा। जो पुराने टीचर्स हैं, कई कई साल हो गए, 15-15 18-18 साल हो गए, अभी तक उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है, क्या उनसे टेट लिया जाएगा? तो जी हाँ साथियों, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर से जो टेट का आदेश दिया है उसमें 2 चीज़ दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पहला दिया है कि सभी टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, और दूसरा दिया है कि अगर कोई प्रमोशन ले रहा तो उसमें भी टेट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन टीचर्स को 5 साल की छूट दी है, जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, 5 साल तक मतलब 5 साल के अंदर है, तो उनके रिटायरमेंट में उन्होंने टेट से छूट दे दी है। लेकिन ये भी कह दिया कि वो प्रमोशन में कभी भी दावे या आपत्ति नहीं जताएंगे या दावेदारी नहीं करेंगे प्रमोशन में। तो फिलहाल उनका तो प्रमोशन एंड ही हो गया एक ओर से देखा जाए। और यहाँ पर जब भी प्रमोशन होगे तो टेट जरूरी है। अभी पुनर्विचार याचिका डाली गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुसार टेट अनिवार्य है प्रमोशन में भी। और अगर आप जूनियर में जा रहे हो या प्राइमरी के हेड बनाए जा रहे हो तो हेडशिप में भी आपके पास टेट होना चाहिए। तो जिन टीचर के पास टेट नहीं है तो उम्मीद नहीं है कि उनको इसमें आगे उनको मतलब दिया जाएगा, उनको नहीं, कुछ भी हो सकता है, उनका प्रमोशन ही नहीं किया जाएगा जब तक वो टेट नहीं है। तो प्राइमरी टेट अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमारे पास सी टेट है। बिल्कुल, सी टेट तो ऑल इंडिया में मान्य है, आपने प्राइमरी स्तर का सी टेट दिया तो ऑल इंडिया में मान्य है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम जूनियर टेट हैं, हम प्राइमरी टेट नहीं, तो क्या हम बन जाएंगे? नहीं, जूनियर टेट 6 to 8 वाली क्लास में ही होता है,
अगर आपका प्रमोशन होता है जूनियर में जाओगे तो आप जा सकते हो, उसमें 6 to 8 चल जाएगा। लेकिन प्राइमरी का अगर आप ऐड बनोगे तो आपको प्राइमरी टेट होना अनिवार्य है, क्योंकि ये कैटेगरी बांटी गई प्राइमरी के लिए प्राइमरी और जूनियर के लिए जूनियर टेट। तो यहाँ पर सरकार ये कह चुकी है कि भैया देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डाला है, फिर क्या होता है। फिलहाल स्थिति यही है, अगर आपके पास सी टेट है तो ऑल इंडिया मान्य होता है, और सी टेट ऐसा नहीं, यूपी टेट फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टेट राज्य का चलता है और सी टेट ऑल इंडिया में चलता है, हर जगह मान्य होता है। तो अगर आप प्राइमरी सी टेट पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जूनियर टेट पास हो, सी टेट पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइमरी यूपी टेट पास हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और प्राइमरी जूनियर टेट पास हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल साथियों ये जानकारी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।